बस हमारे हृदय में पूर्ण विश्वास है कि हमारे गुरुदेव हमारी श्री जी हैं, हमारे गुरुदेव हमें अपने स्वरूप का अनुभव करा देंगे, हमें गुरुदेव प्रेम प्रदान कर देंगे। यह आश्रय, गुरुपादाश्रय, गुरु चरणों का आश्रय लिया। फिर दूसरा है दीक्षा ग्रहण करना। देखो, पहला है आश्रय, बिना आश्रय दृढ़ हुए जो दीक्षा लेते हैं ये भटकते रहते हैं, जो भगवत प्रेमी संतों की अवहेलना करते हैं, जो मंत्र का अनादर करते हैं। एक बार हमें भगवत आश्रय मिला, गुरु आश्रय मिला, समर्थ सदगुरुदेव प्रभु श्री हरि ही है, दूसरा नहीं है। आप नहीं देख पा रहे हैं, सामने मनुष्य रूप में देख रहे हैं, तो जब ये मनुष्य शरीर नहीं था तो जो इस मनुष्य शरीर में संचलित हो रहा है वो तब भी था, और जब ये नहीं रहेगा वो तब भी रहेगा। वो कौन है? वो भगवान कह रहे मैं हूं, मैं वही गुरुदेव है, वो मैं ही गुरुदेव है, जो स्वरूप का मैं है, अंतःकरण का मैं नहीं। अंतःकरण का मलिन मैं हमें फंसा दिया है नाना प्रकार के भोगों में, लेकिन भगवत स्वरूप निर्मल मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, श्री कृष्ण में है। पहले आश्रय, पहले मन को हम अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिए, अब दीक्षा लिए। एक ग्रंथ राधा वल्लभ जी के मंदिर के पीछे बाबा चित्रकूट वाले, जो क्या भगत जी, उन्होंने एकांत में बुला कहा कि आप समझते हो इसलिए ये वाणी आपको देते, जरा इस पर नजर डालो, ये बहुत पुराने समय से हमारे पास रखी हुई थी। तो उसके ऐसे ऊपर के पेज फटे हुए थे, कुछ ऐसे अक्षर दिखाई दे रहे, उसमें जो प्रसंग पढ़ा, कुछ ही मिनट के दर्शन करने जाने थे, उसमें प्रसंग पढ़ा कि उस गुरु को नरक की प्राप्ति होती है जो शिष्य को मंत्र दान करके और उसे अधूरा छोड़ दे, परम पद में ना आरूढ़ करे, तो उस गुरु को नरक की प्राप्ति होती है। और उस शिष्य की महान दुर्गति होती है जो गुरु का आश्रय लेकर उनके वचनों की अधीनता स्वीकार न करे। दोनों को शासन में ले लिया गया था। यदि गुरु देखता है कि शिष्य हमारी आज्ञा के विरुद्ध चलता है तो समाज में खड़े होकर के उसे कह देना चाहिए कि आज से हम इसका त्याग करते हैं, तो गुरु उसके अपराध से मुक्त हो जाएगा, नहीं तो उसके सारे अपराधों को गुरु को भोगना पड़ेगा। सिद्धांत में सभा में कह दे कि मैंने इसको आज से त्यागा, जैसे नाहरमल जी के लिए हरिवंश महाप्रभु ने बोल दिया था, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, रजोगुण लेकर वृंदावन आते हो, पर श्री जी ने फिर स्वीकृति दिला दी। यदि हम गुरु चरणों का आश्रय दृढ़ कर लें तो ही हमारी दीक्षा सफल होगी। अगला कदम दीक्षा का तभी लेना चाहिए, पहले गुरु को पक्का कर लेना चाहिए कि हमारे आराध्य देव हैं ये। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो अपनी चतुराई से मंत्र आदि, क्योंकि प्रभु की उपासना में जो रत रहते हैं उनके अंदर ये विचार रहता है, जैसे कोई आया हमें मंत्र चाहिए, भजन करना है, तो बड़ा मुश्किल है इस माया से निकल पाना, और ये आकांक्षा करता है, झूठ से ही सही पर भजन की बात करता है, भजन करना चाहता है, लो जाओ भजन करो, तुम्हारा मंगल हो, दशों दिशाओं में तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो। ऐसे सरल, ऐसे महा अमोघ वस्तु को सहजता में प्रदान करने वाले गुरुदेव होते हैं, जो गुरुदेव का आंतरिक हृदय होता है। अब आपने सोचा मंत्र मिल गया, तो मंत्र ना तो प्रकाशित होगा और ना ही आपकी जिह्वा पर नृत्य करेगा। इसको देख लिया जाए, जो गुरु अपराधी है, गुरु अवज्ञा करने वाला है और गुरु का दृढ़ आश्रय नहीं लिए हुए है, उसकी जिह्वा पे मंत्र नहीं चल सकता। उसके हृदय में राग द्वेष की बाजार लग जाएगी, वो परेशान हो जाएगा। और गुरु आश्रित है तो पड़े रहो, सोते